हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे आपको हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 11.1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो इस प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल से हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो इस रेखाखंड को मैं यहाँ पे खींचूंगा 7.6। तो ध्यान से देखिएगा, 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड हम खींचेंगे और यहाँ पे मैं आपको इस प्रकार से देखिए। ठीक है, तो ये 0 है, आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो इससे यहाँ ये 7 हो गया, ये 5 हो गया और 7.6 ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, 7.6 बिंदु ये हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हम रेखाखंड हमने इस प्रकार से खींच लिया। ठीक है, रेखाखंड खींच लिया। तो इसको हम नेम देंगे, इसको हमको एक नाम देना है। तो मैं मान लेता हूँ इसको ए बी हमने लिखा। क्या लिखा? ए बी लिखा। और कितना सेंटीमीटर का है? 7.6 सेंटीमीटर का। पहला स्टेप हमको रेखाखंड खींचना है। दूसरा स्टेप क्या है? ये जो कोण आपको जो बिंदु दिख रहा है, बिंदु ए बिंदु, वहां पे एक न्यून कोण बनाइए। वहां पे एक न्यून कोण बनाइए, मतलब एक किरण खींचिए यहाँ पे, ताकि वहां पे एक कोण बन जाए। एक कोण बन गया और ये जो कोण जो है न्यून कोण है। क्या कोण है? न्यून कोण है। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है। तो इस प्रकार से हमने न्यून कोण बनाया और इसको हमने एक्स बोला। क्या बोला? एक्स बोला। ओके, अब दूसरा स्टेप थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैं बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप क्या है? ये दोनों को जोड़ दीजिए। जो भी अनुपात दिया रहेगा, यहाँ पे 5:8 है या फिर 2:3 दिया, जो भी अनुपात दिया रहेगा उसे दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने से 5 जोड़ 8 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो अब ये जो आपने एक किरण बनाया था उसको 13 पार्ट में भाग कर दीजिए। मैंने 13 टुकड़ा कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से एक मेजरमेंट ले लिया। कुछ कितना भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसका मेजरमेंट जो है आप कितना भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही लेना है। आप आपके हिसाब से जो भी सही लगे उतना आपको इसको खोल देना है। ठीक है, मैंने इतना छोटा सा खोला है क्योंकि हमको 13 टुकड़ा करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया, एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद इस तरह से करते करते मैं 13 टुकड़ा इक्वल इक्वल होना चाहिए। 2 हो गया, 2 कट किया हमने। उसी प्रकार से आप 13 कट लगाइए। ओके, ये 3 कट हो गया। उसके बाद ये 4 हो गया। इस तरह से कट करते करते जाइए। 13 कट लगाना है और इक्वल इक्वल कट होना चाहिए। ओके, ये जो कट जो है इक्वल होना चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये कट हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो 13 कट लगाना है क्योंकि दोनों को जोड़ देना है। आपका जो अनुपात दिया रहेगा, इस प्रकार का दूसरा प्रश्न आने से भी आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, ये कितना कट लगाया? 6 लगाया, ये 7 लगाया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, 7, फिर 8, उसके बाद 9 10, इस तरह से कट लगाते लगाते जाइए। 13 कट कर देना है। कितना कट कर देना है? 13 कट कर देना है। इक्वल होना चाहिए, इसका लेंथ नहीं चेंज होना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, फिर 11, फिर 12 और एक 13। ठीक है, और एक तो कर देंगे, 13 हो जाएगा। ये 13 आपका हो गया। 13 कट हमने लगा दिया। दिख रहा है आपको 13 कट छोटा छोटा। तो ये सबको हम क्या करेंगे? अभी मैं इसको x1, इसका इस कट का नाम, इसका x2, ये वाला x3 हो जाएगा, x4, इस प्रकार से आप नाम करते करते जाइए। x5 हो जाएगा, x6, x7, x8, x9, x10, x11, ठीक है, x12 और x13। इस प्रकार से हमने नेमिंग कर दिया सभी का। ठीक है, जो कट हमने लगाया था सभी कट का हमने नेमिंग कर दिया। अब हमको क्या करना है? जो x13 जो है, लास्ट वाला जो है, x13 से ये जो b वाला बिंदु को आपको मिला देना है। क्या कर देना है? x13 से b वाला बिंदु को मिला देना है। चलो मिला देते हैं। एक कार्य अभी हम कर लेते हैं। x13 को b वाला बिंदु के साथ में हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? कितना है? यहाँ पे 5 है। पहला कितना है? 5। तो x5 जहाँ पे है, x5 यहाँ पे है, ये वाला बिंदु x5 वाला है। दिख रहा है आपको x5? x5 से ये जो आपने जो रेखा खींचा है, x13 और b को जो आपने मिलाया है, इसके साथ में एक समांतर रेखा खींचेंगे। ओके, समांतर रेखा खींचने का तरीका क्या है? आप यहाँ पे इसका इस एंगल को मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमको एक समांतर रेखा खींचना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक कोण को मेजरमेंट कर लेना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये अपने एक ठो बनाया। अब इस कोण का मेजरमेंट ले लीजिए, ठीक है। इस कोण का मेजरमेंट ये कितना का है वो देखिए, मेजरमेंट ले लीजिए। ओके, यस, इसको इतना कोण देखिए, ये वाला कोण का हमने मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, इतना का है। तो आप यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या करोगे, इस प्रकार से आपने कट लगा दिया है, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट ले लीजिए, आप इसका क्या लीजिए, मेजरमेंट ले लीजिए। मेजरमेंट ले लिया तो कहाँ पे कट कर रहा है, ए वाला बिंदु पे कट कर रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब ये दोनों रेखा को जोड़ दीजिए तो आपका क्या होगा, समांतर रेखा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक समांतर रेखा बन जाएगा। और जहां पे कट किया है, ओके, इसको आप क्या बोलिए, सी बिंदु बोलिए। क्या बिंदु बोलिए, सी बिंदु बोलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो था, हमने जो बनाने का कार्य था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको लिखने का कार्य है, ठीक है। इतना करने से आपको इस प्रकार का प्रश्न, कुछ भी प्रश्न आए, बस आप इसी प्रकार से कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, ठीक है। लिखने के लिए कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के पद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले कार्य हमने क्या किया था, एक रेखाखंड ए बी 7.6 सेंटीमीटर खींचा है कि नहीं। एक रेखाखंड था ए बी, हमने 7.6 सेंटीमीटर खींचा था। फिर दूसरा वाला में क्या किया, एक किरण हमने ए एक्स खींचो जो ए बी के साथ एक न्यून कोण बनाया। तो ये जो कोण बना रहा था, न्यून कोण हमने एक बनवाया था। उसके बाद 3 नंबर में हमने क्या किया था, किरण ए एक्स पर 8 + 5 = 13 समान खंड काटो। तो हमने यहाँ क्या किया था, समान समान खंड काटा था, 13 खंड काटा था, क्योंकि दोनों अनुपात को जोड़ने से 13 हो रहा था। और उसका नेम हमने क्या दिया था, x1 x2 x3 डॉट 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 करके x13 तक दिया था। लास्ट वाला क्या था, x13 था। उसके बाद 4 नंबर क्या किया था, x13 को b के साथ में मिला दिया था, x13 को b के साथ में मिला दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा बार हमने क्या किया, x5 से क्या किया, x5c यानी कि x5c एक जो रेखा जो है x13b के समांतर खींचा था कि नहीं। खींचो जो AB को C पर काटे। तो AB को कहाँ पे कट कर रहा है, C पे कट कर रहा है। ओके, इस प्रकार बिंदु C रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित करता है। तो 5:8 में विभाजित करता है, मतलब ये जो क्या है, इधर वाला 5 हो जाएगा, इधर वाला 8 हो जाएगा, अगर अनुपात में हम देखेंगे, ठीक है। इतना आपको कर दिया। उसके बाद आपको और एक स्टेप बच जाता है जिसको हम बोलते हैं सत्यापन करना, ठीक है। सत्यापन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सत्यापन करना, कैसे सत्यापन करेंगे, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, जो हमने रचना किया वो सही है कि नहीं, उसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। देखिए, त्रिभुज ABX13, देखिए ABX13 ये त्रिभुज है। एक बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है AB और X13, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ACX5 ये त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में हमें प्राप्त होता है। तो हम इस दोनों त्रिभुज में हमको क्या प्राप्त हुआ, ये वाला रेखा जो है इसके समांतर है, यानी कि X5C समांतर X13B यानी कि पैरेलल है। X5C जो है X13B के पैरेलल, मतलब ये जो लाइन जो है इसके साथ में पैरेलल है। अगर ये दोनों इस तरह से पैरेलल होता है यानी कि समांतर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC/CB, ओके, ये वाला रेखा को AC/CB इक्वल टू AX5 यानी कि A और X5 ए वाला टुकड़ा, उसके बाद में X5 X13 नीचे में। तो X5 देखिए, AX5 कितना है, A से लेके X5 तक कितना है, कितना टुकड़ा है, 5 टुकड़ा है, इसलिए 5 लिख दिया। और X5 से 13 तक यानी कि X5 से लेकर 13 तक कितना है, 8 टुकड़ा है, तो 8 लिख दिया। ओके, ये दोनों बराबर है और इसका मान 5/8 है। तो हम AC/CB क्या लिख सकते हैं, AC/CB इक्वल टू 5:8, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा सत्यापन हो जाता है, ठीक है। सो आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको ये वाला स्टेप, ये सत्यापन करना आपको लिखना पड़ेगा। और साथ में और एक चीज बोला है, दोनों भागों को मापिए। तो ये दोनों भाग को आप माप के देखिए कितना सेंटीमीटर आता है, AC बराबर कितना सेंटीमीटर आता है, AC बराबर कितना है, और BC बराबर कितना है, उसको भी माप करके लिख दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।